मैं सभी शिक्षार्थियों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं और मैं आप लोगों को यह बताना चाहूँगा कि आज से 3 साल पहले 2017-18 के बैच में सर ने राजीव टेट एकेडमी सा कृष्णा कोचिंग सेंटर के नाम से संस्था को ओपन किए थे। उस वक्त मुझे मालूम हुआ था कि सर ने जो है ना वहाँ पे जो है ट्रेनिंग जो है ना कराते हैं, सीटेट, बीटेट, एस्टेट, मतलब जो भी एजुकेशन से जो जुड़ा हुआ जो भी ट्रेनिंग होता है यहाँ पे हर तरह का ट्रेनिंग कराते हैं सर। तो मुझे यह मालूम हुआ, लेकिन उस वक्त मैं अपनी गलती को यहाँ पे मैं जो है ना बखान करना चाहता हूँ कि मुझे मालूम हुआ, लेकिन इस क्लास में मैं ज्वाइन नहीं ले पाया। नहीं लेने का कुछ कारण था कि मेरा भी एक विद्यालय, छोटा सा विद्यालय चलता है सिमरी बख्तियारपुर में, जो कि अभी नेशनल पब्लिक स्कूल के नाम से जाना जाता है। वह फुल्ली आवासीय विद्यालय है। और फिर जो है सर का नेक्स्ट बैच प्रथम बैच जब प्रारंभ हुआ तो उस वक्त जो है ना सर के बैच से जो है ना बहुत सारे बच्चे निकले, लगभग 85% जो है ना स्टूडेंट पास हो गए। उसके बाद फिर सेकेंड बैच जब चालू हुआ तो उसमें भी सर का लगभग 92% रिजल्ट अच्छा रहा। उसके बाद लॉकडाउन आ गया, फिर भी सर का बैच चालू रहा। लॉकडाउन में कुछ कारणवश जो है बैच जो है मान लीजिए कि जो है स्टॉप भी हुआ, रुका भी। जब लॉकडाउन हुआ तो मैं अपना थोड़ा सा जो है ना आप लोगों के बीच रखना चाहता अपना वाणी को। उस वक्त हम नहीं आना चाहा पढ़ने के लिए, क्योंकि विद्यालय से जो हम लोग जो है कुछ अर्निंग अच्छा कर लेते थे। मुझे यही लगता था कि अपना बिजनेस बढ़ करके कोई और बिजनेस नहीं है, और हम जो है मतलब सोच करके भी सर के कोचिंग ज्वाइन नहीं किए। लेकिन लॉकडाउन ऐसा मारा कि हम लोगों को मजबूर हो करके मुझे लगा कि जब मेरे पास डिग्री है, बीएड डिग्री है, डीएड डिग्री है, तो हम उसका यूज क्यों ना करें। तो फिर जब लॉकडाउन लगा था तो सर का कोचिंग को पता किए, कोचिंग के बारे में कि सर पढ़ा रहे हैं या अथवा नहीं पढ़ा रहे हैं, तो मुझे सही जानकारी नहीं मिली। और जानकारी के अभाव में जो हम दूसरे एरिया में भटक गए, क्योंकि मुझे मालूम नहीं था कि सर अब यहाँ पढ़ा रहे हैं। क्योंकि सर का संस्था इससे पहले सहरसा में भी चल रहा था, तो मुझे लगा कि कहीं सर सहरसा तो फिर स्टार्टिंग तो नहीं कर दिए। तो मुझे नहीं जानकारी मिलने के कारण हम जो है ना मतलब तैयारी जब शुरू किए सीटेट का, तो कुछ दिन हम सहरसा भी गए पढ़ने के लिए। सहरसा गए, 2-3 क्लास सहरसा में भी दिए। उसके बाद सहरसा ट्राई करने के बाद 2-3 क्लास जो है ना खगड़िया दिए। तब मुझे पता चला कि सर फिर से जो है ना इस बैच को आरंभ कर दिए। तो जब आरंभ किए तो मुझे पता चला, मुझे बहुत खुशी हुई कि मेरे क्षेत्र में जिस तरह पहले राजीव सर जो है राजीव टेट एकेडमी के नाम से चला रहे थे, मुझे ये बहुत सुन करके बहुत खुशी हुआ कि अब मुझे सहरसा बख्तियारपुर करना नहीं पड़ेगा। और हम पुनः सर से बात किए, आकर के हम ज्वाइन कर लिए। ज्वाइन करने के बाद सर से जो है ना पढ़ना शुरू किए। इस शिक्षा के क्षेत्र में, इस ट्रेनिंग के दौर में मुझे अनुभव तो था, लेकिन उतना अनुभव नहीं था। और अनुभव देने का काम जो है मुकेश सर हम सभी शिक्षार्थियों को अपने अनुसार अपने ढांचे में डालकर मुझे इस तरह बना दिया गया कि आज मैं गर्व से कह सकता हूं कि हम जितने भी शिक्षार्थी हैं एग्जाम क्रैक करने के लिए तत्पर हूं, और मुझे विश्वास है कि हम एग्जाम को हमेशा क्रैक करेंगे। ये मेरा विश्वास है कि सर ने जिस तरह से मुझे हम सब शिक्षार्थियों को तैयारी कराए हैं और अच्छी तरह से तैयारी कराए हैं। प्रत्येक विषय का अलग से शिक्षक दिए हैं। प्रत्येक विषय का सीडीपी, चाहे मैथ का हो या पर्यावरण हो या सोशल हो या विज्ञान हो, हर विषय का जो है ना प्रत्येक विशेष रूप से मुकेश सर जो है सीडीपी का जो लेक्चर देते हैं, वह सुन करके तो मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ कितनों भी भोदू से भोदू टीचर स्टूडेंट जो आएंगे वह भी पढ़ करके उनकी वाणी से बिल्कुल जो है ना विकास की ओर जाएंगे। सर के वाणी में इतनी मधुरता है
इतनी मधुरता है कि हम लोगों को ऐसे समझाते हैं, पता नहीं चलता है कि सर कैसे हम लोगों को टीचिंग लाइन में अपने अंडर कर लेते हैं। और सर के बानी के बदौलत और सर के मेहनत के बदौलत आज हम इस पैदान पे हैं कि कल आज 16 तारीख से लेकर के 14 जनवरी तक के 16 दिसंबर से 14 जनवरी तक जो एग्ज़ाम होने वाला है, हम सभी शिक्षार्थी पूर्ण रूपेण विश्वासपूर्ण हैं एग्ज़ाम को 100% क्रैक करेंगे। विशेष इन शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद।